हेलो गाइस, वेलकम टू द WT's चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे 2021 में आई सिंड्रेला। कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर हमें एक दूसरी लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम विविन होता है और अब रिसेंटली ही इसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। विविन एक लालची औरत है। विविन की 2 बेटियां भी हैं। विविन हमेशा अपनी बेटियों को यही सिखाती रहती थी कि अमीर लड़कों को कैसे इम्प्रेस करते हैं। दरअसल उसके बेसमेंट में एक और लड़की भी थी जो उसके दूसरे हस्बैंड की बेटी होती है और उसकी स्टेप सिस्टर्स उसे सिंड्रेला कहती हैं। सिंड्रेला बहुत ही अच्छी स्टिचिंग करती है, तो वो एक ड्रेस मेकर बनकर अपना एक बिजनेस खोलने का सोच रही होती है। उसने अपने लिए एक अच्छा ड्रेस भी बनाया हुआ था। फिर वो वहाँ पर एक कैटरपिलर को एक मकड़ी से बचा लेती है। यहाँ पर 3 चूहे भी होते हैं जो कि सिंड्रेला के दोस्त होते हैं। सिंड्रेला उसके बाद अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर के लिए चाय बनाने लगती है और जब वो उनके लिए चाय बनाती है तब उसकी स्टेप मॉम उसे बहुत डांटती है। ये कहती है कि तुम किसी भी काम की नहीं हो और अगर ऐसे ही तुम उल्टी सीधी चीज करती रही तो जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद हम दूसरे सीन में किंग को देखते हैं जिसका नाम रॉबर्ट होता है। उस किंग के सामने एक अमीर लड़की बैठी हुई होती है जो कि कहीं की क्वीन होती है और वो प्रिंस रॉबर्ट से शादी करना चाहती थी। वो किंग को प्रपोज भी करती है और साथ में उसे ये भी बताती है कि अगर हमारी शादी हो गई तो हमारे हिस्से में बहुत सारे किंगडम भी आ जाएंगे। लेकिन रॉबर्ट उससे शादी करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो उस अमीर लड़की को पसंद नहीं करता था। इसके बाद ये बात सारे गाँव में अनाउंसमेंट की जाती है कि किंग सबको बुला रहे हैं। दूसरे सीन में हम सिंड्रेला को देखते हैं जो अपनी स्टेप मॉम को कहती है कि मैं मार्केट में जाकर अपनी ड्रेस को बेचना चाहती हूँ। तो उसकी स्टेप मदर उसे कहती है कि तुम एक लड़की हो और किसी भी लड़की को ऐसे करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर सिंड्रेला काफी दुखी हो जाती है और वापस बेसमेंट में आ जाती है। इसके बाद उस किंग के फादर अपने बेटे को डांट रहे होते हैं कि तुमने उस अमीर लड़की से शादी करने के लिए मना क्यों किया। उनके बीच बहुत सारी बहस होती है। तब रॉबर्ट कहता है मैं तब तक किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा जब तक मुझे किसी से प्यार ना हो जाए और अब तक इस गांव में मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई है। तब किंग उसे कहते हैं कि तुम्हें शादी करके सेटल हो जाना चाहिए क्योंकि सब लोग तुम्हें काफी केयरलेस समझते हैं और तुम्हारा मजाक भी बनाते हैं। किंग के डैड कहते हैं कि अगर तुम शादी करके सेटल नहीं होगे तो वो क्राउन तुम्हारी सिस्टर को मिल जाएगा। फिर हम किंग की सिस्टर को देखते हैं जो कि पेंटिंग के पीछे खड़े होकर उनकी बातों को सुन रही थी और यहाँ पर हम ये बात जान पाते हैं कि रॉबर्ट की सिस्टर काफी इंटेलिजेंट लड़की होती है। उसके पास वो सारी आइडियाज है जिसकी मदद से वो इस किंगडम को बहुत अच्छा बनाना चाहती है। अब क्योंकि वो एक लड़की होती है इस वजह से उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती। इसके बाद किंग के फादर उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने के लिए एक डांस पार्टी रखना चाहते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि गांव के सारे लोग उनकी अनाउंसमेंट सुनने के लिए आ जाते हैं। उन भीड़ में सिंड्रेला भी थी जिसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो किंग के स्टैच्यू में बैठकर सब देखने लग जाती है। ये देखकर किंग के फादर उसे डांटते हैं। तब सिंड्रेला कहती है कि आपको यहाँ पर हम जैसी छोटी हाइट वाली लड़कियों के लिए भी कुछ बनाना चाहिए। तभी सिंड्रेला को देखते ही रॉबर्ट को पहली नजर का प्यार हो जाता है। इसके बाद सभी लोग डांस करने लगते हैं और सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है। तभी रॉबर्ट अपने पापा से कहता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन एक शर्त है, उसमें गाँव की हर एक लड़की आएगी, फिर चाहे वो लड़की गरीब हो या अमीर। रॉबर्ट की ये बात किंग मान लेते हैं। इसके बाद रॉबर्ट गरीब लोगों जैसा ड्रेसअप बनाकर सिंड्रेला को ढूंढने के लिए गाँव में चला जाता है। यहाँ पर सिंड्रेला भी अपनी ड्रेस बेचने के लिए मार्केट में आई हुई होती है। जिस लड़की को वो अपनी ड्रेस बता रही है उस लड़की को ऐसे लगता है कि सिंड्रेला ने ये ड्रेस चोरी किया है। सब लोग उसकी ड्रेस का मजाक बनाने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है जो कि उसकी ड्रेस की तारीफ करता है और उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है। तभी सिंड्रेला रॉबर्ट से कहती है कि मैं ये ड्रेस 5 कॉइन में बेचूंगी और इस ड्रेस के ऊपर मेरी मदर का ब्रोच भी लगा हुआ है। रॉबर्ट उस ड्रेस को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन वो सिंड्रेला को 5 कॉइन के बदले 15 कॉइन्स देता है। और तभी ही वहाँ पर डांस पार्टी की अनाउंसमेंट भी होती है और सभी को डांस पार्टी में आने के लिए कहा
कहा जाता है। ये बात सुनकर सिंड्रेला को काफ़ी हैरानी होती है। वो हंसकर रॉबर्ट से कहती है कि प्रिंस एक केयरलेस इंसान है और उसे अभी तक अपने फादर से डांट पड़ती है। तभी रॉबर्ट सिंड्रेला से ये पूछता है, क्या तुम भी डांस पार्टी में जाओगी? तभी सिंड्रेला रॉबर्ट से कहती है कि मैं इन सब पर यकीन नहीं रखती और वैसे भी ये सब चीज़ मेरे लिए नहीं है। तभी रॉबर्ट उसे मनाता है और कहता है कि मैं भी वहाँ जाऊँगा और वहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग भी आएंगे जिनकी मदद से तुम तुम्हारा बिजनेस सेट कर सकती हो और उनसे मिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर सिंड्रेला डांस पार्टी में जाने के लिए एग्री हो जाती है और रॉबर्ट की सारी दिए हुए पैसों से वो फैब्रिक्स खरीद लेती है और घर आकर ड्रेस डिज़ाइन करने लग जाती है। लेकिन तभी उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके ऊपर कई ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन कुछ दिनों बाद वो एक ड्रेस को डिज़ाइन कर लेती है। साथ साथ डांस पार्टी का दिन भी नज़दीक आ रहा होता है जहाँ पर विविन अपनी दोनों बेटियों को तैयार करती है ताकि वो वहाँ जाकर प्रिंस को इम्प्रेस कर सके और वो उस प्रिंस से शादी कर ले जिस वजह से उनके हालात ठीक हो जाए। तभी वहाँ पर सिंड्रेला भी अपनी बनाई हुई ड्रेस पहनकर आ जाती है जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर सिंड्रेला की स्टेप मॉम उसे कहती है कि तुम डांस पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि जिन लड़कियों का रिश्ता पक्का हो जाता है वो डांस पार्टी में नहीं जाती। ये सुनकर सिंड्रेला काफ़ी हैरान हो जाती है। सिंड्रेला की स्टेप मॉम उसे कहती है कि हाँ, एक आदमी ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है और मैंने उसे हाँ कर दी है। दरअसल वो आदमी एक डीलर था जो हमेशा उनके घर आया करता था, लेकिन सिंड्रेला और उसकी बहनें उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तभी सिंड्रेला अपनी स्टेप मॉम को कहती है कि इस डांस पार्टी में मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है। तब उसकी स्टेप मॉम उसके कपड़ों पर एक ब्लैक इंक डाल देती है जिस वजह से उसकी ड्रेस काफ़ी ख़राब हो जाती है और सिंड्रेला रोने लगती है और बेसमेंट में जाकर रोने लगती है और रो के गाना गाने लगती है। तभी उसके वो 3 दोस्त यानी वो 3 चूहे आ जाते हैं और जिस कैटरपिलर को सिंड्रेला ने बचाया था वो एक बटरफ्लाई बन गई है और जैसे ही वो बटरफ्लाई सिंड्रेला के पास जाती है वो बटरफ्लाई एक फेरी गॉड मदर में बदल जाती है। फेरी गॉड मदर सिंड्रेला से कहती है कि अगर तुम डांस पार्टी में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिसके बाद वो सिंड्रेला पे अपना मैजिक करती है। जो ड्रेस सिंड्रेला ने बनाई होती है वो एकदम ठीक हो जाती है और पहले से ज्यादा खूबसूरत भी। फिर वो सिंड्रेला को शूज भी पहना देती है। फिर फेरी गॉड मदर एक बॉक्स को कैरेज बना देती है और उन 3 चूहों को सिंड्रेला के सर्वेंट बना देती है। सिंड्रेला फेरी गॉड मदर से कहती है कि अगर मुझे मेरी स्टेप मॉम ने वहाँ देखा तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। तभी फेरी गॉड मदर सिंड्रेला से कहती है कि तुम्हें वहाँ पर कोई भी नहीं पहचान पाएगा सिवाय प्रिंस रॉबर्ट के। तभी फेरी गॉड मदर उसे एक वार्निंग भी देती है कि यानी मिडनाइट होने पर यानी 12 बजे तक तुम्हें वापस आना होगा क्योंकि ये मैजिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिंड्रेला डांस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर हमें डांस पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़कियाँ रॉबर्ट के लिए डांस कर रही होती है, लेकिन रॉबर्ट का किसी में भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो तो सिंड्रेला से प्यार करता था। तभी वहाँ पर सिंड्रेला भी उस डांस पार्टी में आ जाती है और उसकी टक्कर उसकी स्टेप मॉम से होती है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम उसे पहचान नहीं पाती बल्कि उससे माफ़ी भी मांग लेती है और उसके शूज़ की तारीफ भी करती है। उसके बाद सिंड्रेला वहाँ से बालकनी में चली जाती है। वहाँ पर वो एक लेडी से मिलती है जिसको सिंड्रेला की ड्रेस काफ़ी पसंद आती है। तभी वो लेडी सिंड्रेला से कहती है कि मैं अपने लिए एक डिज़ाइनर ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैं ऐसी पार्टीज़ में जाती रहती हूँ और मेरे पास कोई भी अच्छा डिज़ाइनर नहीं है। जिसके बाद वो लेडी सिंड्रेला को अपने डिज़ाइंस दिखाने कहती है। तभी वहाँ पर रॉबर्ट सभी लड़कियों को ये बताता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ आज मैं यहाँ पर उसे देख नहीं पाया। लेकिन तभी सिंड्रेला रॉबर्ट को देख लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका हाथ लगने की वजह से एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नीचे गिर जाता है। इस वजह से काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है और सबकी नज़र सिंड्रेला पर पड़ती है। तभी रॉबर्ट सिंड्रेला को देख लेता है और उसे अपने पास बुलाकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और सिंड्रेला काफ़ी हैरान होती है ये जानकर कि रॉबर्ट असल में एक प्रिंस है। जिसके बाद रॉबर्ट अपनी बहन को बुलाता है और अपनी ड्रेस दिखाने बोलता है और ये वही ड्रेस होती है जिसको रॉबर्ट ने सिंड्रेला से खरीदी थी। उसके बाद हम यहाँ पर एक लवली मोमेंट देखते हैं जहाँ पर प्रिंस और सिंड्रेला डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलकर एक अकेली जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर रॉबर्ट सिंड्रेला को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन सिंड्रेला उसे मना कर देती है
और कहती है कि नहीं, मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बेसमेंट से निकलकर महल में कैद नहीं होना चाहती और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो वापस आकर रॉबर्ट को हक करती है। लेकिन तभी सिंड्रेला घड़ी में देखती है तब 12 बजने वाले होते हैं और उसका मैजिक खत्म होने वाला था, इसलिए सिंड्रेला जल्दी से भागने लगती है। तभी वहाँ पर रॉबर्ट का एक आदमी सिंड्रेला का पीछा करने लगता है। तभी सिंड्रेला अपना एक शूज उठाकर उसे दे मारती है और वहाँ से भाग जाती है और बीच रास्ते में उसका कैरेज बॉक्स में बदल जाता है और जो उसके सर्वेंट थे वो वापस से चूहे बन जाते हैं। तभी हमें यहाँ पर किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे रॉबर्ट को बहुत डांट रहे होते हैं। रॉबर्ट कहता है कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो मुझसे शादी करना नहीं चाहती। अब ये सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बेटे से कहते हैं कि अब तुम्हें उस अमीर लड़की से शादी करनी होगी और अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं, क्योंकि प्यार के लिए शादी नहीं की जाती। कभी कभी इंसान को पावर के लिए भी शादी करनी पड़ती है। ना चाहते हुए भी रॉबर्ट को इस बात को मानना पड़ता है। अगले सीन में हमें सिंड्रेला को दिखाया जाता है जिसने सारी रात जागकर महल वाली लेडी को अपने डिजाइन दिखाने के लिए बहुत सारे डिजाइन तैयार कर लिए होते हैं। लेकिन तभी उसे अपनी स्टेप मदर की आने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वो बेड पर जल्दी से लेट जाती है और कहती है कि मैं बीमार हूँ। तब उसकी स्टेप मॉम उसे कहती है कि सिंड्रेला, तुम हमेशा ये सोचती होगी कि मैं कितनी जालिम हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि मैं शुरू से ऐसी नहीं थी। एक टाइम ऐसा भी था कि मैं बहुत अच्छी भी थी। जब मेरी 2 बेटी और मेरा हस्बैंड था तब मैं बहुत खुश थी और मैं बहुत अच्छे से पियानो बजा लेती थी और मैं म्यूजिक स्कूल में म्यूजिक सीखने जाना चाहती थी। और जब मैं म्यूजिक स्कूल में म्यूजिक सीख कर वापस आई तब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता था कि एक अच्छी बीवी अपने बारे में नहीं सोचती। और इस बात से मुझे ऐसा अब लगता है कि किसी भी लड़की को इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। फिर वो सिंड्रेला को ये भी बताती है कि कल वाली लड़की रॉबर्ट को छोड़कर चली गई और अब रॉबर्ट एक अमीर लड़की से शादी करने वाला है। तभी वहाँ पर गलती से एक चूहे से सिंड्रेला का कल वाला शूज नीचे गिर जाता है। वो शूज को देखकर उसकी स्टेप मदर को पता चल जाता है कि कल वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला थी। उसके बाद उसकी स्टेप मदर सिंड्रेला से कहती है कि तुम्हें रॉबर्ट से शादी कर लेनी चाहिए, जिस वजह से हमारी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। लेकिन सिंड्रेला कहती है कि मैंने उसके साथ शादी करने के लिए इनकार कर दिया है। ये सुनकर उसकी स्टेप मॉम कहती है अच्छा ठीक है, फिर तुम अब उस डीलर के साथ जाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आज ही मैं तुम्हें उस डीलर के साथ भेज दूंगी। जिसके बाद किंग अपनी वाइफ क्वीन के पास जाते हैं क्योंकि वो उनसे नाराज होती है और ठीक तरह बात नहीं कर रही होती। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि एक टाइम ऐसा भी था कि तुम कैसल के सामने आकर मेरे लिए गाना गाते थे और अपने प्यार का इजहार करते थे, लेकिन जब से तुम किंग बने हो तुम बिल्कुल बदल चुके हो। और एक किंग होना क्या होता है, तुम्हारा सबके साथ अच्छा होना, बुरा होना, अब तुम्हारा किसी के साथ ताल्लुक ना रहा। ये कहकर क्वीन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर किंग अपने बेटे रॉबर्ट को अपने पास बुलाते हैं। तभी वहाँ पर रॉबर्ट किंग से कहता है क्या हम कभी बाप बेटे की तरह बात कर सकते हैं, क्योंकि किंग हमेशा एक स्ट्रिक्ट इंसान थे। तभी वहाँ पर किंग उसे उस अमीर लड़की से शादी करने के लिए मना करते हैं और सिंड्रेला का दूसरा शूज दिखाते हैं और कहते हैं कि इसकी मदद से तुम उस लड़की को ढूंढ लो और बाद में उसके साथ शादी कर लेना। यहाँ पर सिंड्रेला उस डीलर के साथ जाने के लिए मान जाती है, इसीलिए अब वो लोग निकल पड़ते हैं। वहाँ पर रॉबर्ट भी सिंड्रेला को ढूंढ रहा होता है और किंग कैसल के बाहर जाकर क्वीन के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। और यहाँ पर काट में सिंड्रेला अपने 3 चूहे दोस्तों को भी लाई हुई होती है। वो लोग सबको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और सिंड्रेला उस काट में से कूदकर महल वाली लेडी के पास जाने के लिए भाग रही होती है। और तभी ही वहाँ पर रॉबर्ट भी आ जाता है और वो सिंड्रेला से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ और तुमने मुझे बहुत एनकरेज किया है। जिसके बाद सिंड्रेला रॉबर्ट को उसे उस महल वाली लेडी के पास ले जाने के लिए कहती है। रॉबर्ट उसे उस लेडी के पास ले जाता है और उस लेडी को सिंड्रेला के डिजाइन्स काफी पसंद आते हैं। इसके बाद रॉबर्ट और सिंड्रेला किंग और क्वीन के पास जाते हैं, जहाँ पर किंग सिंड्रेला को पहचान लेते हैं कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन स्टैचू पर बैठी थी। जिसके बाद रॉबर्ट कहता है कि मैं किंग नहीं बनना चाहता। तो किंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन को दे दूंगा। ये सुनकर रॉबर्ट की सिस्टर काफी खुश हो जाती है और इस बात की अनाउंसमेंट वहाँ पर गांव में की जाती है, जहाँ पर रॉबर्ट की
सिस्टर सबको सिंड्रेला के बारे में बताती है और सिंड्रेला को उसकी मदर का ब्रोच भी वापस कर देती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे लोग बहुत खुश होते हैं और डांस करने लगते हैं। सिंड्रेला और रॉबर्ट की एक हैप्पी डांस के साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।